दोस्तों बौखलाहट में गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से मंच से, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जनसभा के दौरान मंच से ममता बनर्जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर। और जिस तरीके की भाषा गृह मंत्री अमित शाह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये साफ कहना होगा दोस्तों कि ये बौखलाहट इस बार बीजेपी की पश्चिम बंगाल में साफ रूप से देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कितने तमाम दिनों से, ये सोचकर देखिए कि इस देश का गृह मंत्री बंगाल में है 15 दिन से, 15 दिन दे दिए बंगाल में, रैलियां कर ली, उससे पहले भी आए थे जनसभा करने, रैलियां करने और जो है दौरा करने बंगाल का बार बार। क्यों? क्योंकि नजर है। क्यों? क्योंकि पता है कि सामने ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग पार्टी है दोस्तों, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है। अब अमित शाह की बौखलाहट कैसे नजर आती है? क्योंकि मंच से कैसे ए दीदी करके जो है वो कैसे ममता बनर्जी को पुकारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अब तक तो अमित शाह घुसपैठियों की बात कर रहे थे कि भाई ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को शरण दे दी है, बंगाल में घुसपैठियों को घुसाया है और हम सभी को बाहर निकालने वाले हैं, टीएमसी वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, टीएमसी के गुंडों को। ये भाषा का इस्तेमाल एक देश का गृह मंत्री बड़े मंच से दे रहा है और भरी पब्लिक जो पूरी देश उन्हें सुन रही है, ये जानते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा मोदी जी ने भी एक बार इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था कि ए दीदी करते हुए, ऐसी अमित शाह उसी रास्ते पर चलते हुए ए दीदी करते हुए ममता बनर्जी का कैसे अपमान कर रहे हैं। और शायद ये भूल गए हैं कि वो सिर्फ एक विपक्ष की पार्टी नहीं बल्कि एक महिला भी है, एक महिला जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। क्या भाजपा वाले अपनी बौखलाहट में, क्या बीजेपी वाले उस डर से ये चीज भूल जाते हैं कि वो कैसे एक महिला को पुकार रहे हैं? आप विपक्ष की पार्टी है, चलिए आपने अनेक कमियां गिनवा दी, आपको विपक्ष और पक्ष के बीच में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, कैसे लगते हैं क्योंकि चुनाव का समय है, पर इस तरीके से एक महिला को पुकारना। अब दोस्तों जैसे ही अमित शाह ने ये चीजें करी ना, वैसे ही टीएमसी पूरे तरीके से घिराव करने उतर चुकी है। अमित शाह का घिराव हो गया बहुत ही बुरा। और दोस्तों जब ये अमित शाह को लग रहा था कि ए दीदी करेंगे तो जनता उनकी उसमें हुटिंग करेगी, जनता एकदम उनके लिए बहुत खुश होगी कि अमित शाह ने क्या कह दिया, अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए क्या कह दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये चीज बोल रहे थे तो जनता चुपचाप बैठी थी, क्योंकि जनता को पता था कि अमित शाह जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भरे मंच से एक मुख्यमंत्री के लिए, एक महिला के लिए, वो गलत है, ये जनता जानती थी। जनता एकदम शांत रही, पर अमित शाह को लग रहा था कि ए दीदी ओ दीदी करने से कि वो चुनाव जीत जाएंगे, वो असल मुद्दों से जनता को भटका देंगे, ऐसा लग रहा था। अब जैसे ही अमित शाह ने ये कहा, टीएमसी दोस्तों लगातार टीएमसी की तरफ से ट्वीट आ रहे, टीएमसी के तमाम सांसद एक के बाद एक अमित शाह को कैसे सुनाते हुए, कैसे खरी खोटी सुनाते हुए एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोस्तों माहौल पता है कब बता रही हूं मैं? 24 घंटे पहले, आज से ठीक 24 घंटे बाद, यानी कि कल मतदान शुरू हो जाएगा। पहला चरण के जो है मतदान शुरू हो जाएंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और क्या यही वोटिंग और ममता बनर्जी की रैलियों में जो हुजूम है, जो जनसैलाब है, वो बीजेपी को सताया हुआ है? क्या बीजेपी को यही हुजूम, यही जनसैलाब अब ऐसा परेशान कर रहा है कि अब मंत्री जो है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपनी भाषा पर, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा पर कैसे जो है वो लगाम नहीं लगाए हुए हैं और कैसे कुछ भी बोले जा रहे हैं मंच से। दोस्तों टीएमसी ने कैसे घराव किया है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप टीएमसी का बयान पढ़िए कि टीएमसी के तमाम सांसदों ने भी जो बयान दिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, पर सबसे पहले आप टीएमसी का ये बयान पढ़िए जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे एक देश का गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री, 3 बार जो महिला जिनको मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता ने बनाया, उनको इस तरीके से बोलते हुए ए दीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये है इस देश के गृह मंत्री की भाषा। ऐसा लग रहा है कि कोई गृह मंत्री नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल बोल रहा है। और इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि जब इस तरीके के, मतलब ऐसे क्रिमिनल और ये सारी चीजें लिखते हुए कि ऐसे लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको ऐसी ही चीजें मिलती हैं, ये लिखते हुए नजर आए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ओ दीदी करके एक पूरा टेम्पलेट सेट किया था और ये गृह मंत्री उसी चीज को देखो कैसे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो प्रधानमंत्री ने चीज सेट कर दी थी, आज गृह मंत्री उस चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और ए दीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के बारे में दोस्तों ऐसा बोलते हैं, जिनके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उनके साथ पश्चिम बंगाल की कितनी करोड़ों की जनता है, तो आप खुद से पूछे कि आप अपनी माताओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, वो आपके साथ क्या करेंगे अगर वो इस तरीके की मुख्यमंत्री के साथ अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो सोचकर देखिए, अगर ये लोग बंगाल में आ गए तो वो माता, बहन, बेटियों के साथ किस तरीके की भाषा या क्या कुछ करने वाले हैं। ये जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दोस्तों बयान दिया गया जब गृह मंत्री का ये बयान आया। वहीं सांसदों ने भी अलग अलग अपना गुस्सा निकालते हुए, अपना आक्रोश निकालते हुए, सांसदों ने भी सी ग्रेड पार्टी और तमाम चीजें कही हैं और ये कहा है कि भाजपा जो है वो नारी शक्ति में विश्वास नहीं करती। अगर वो करती होती नारी शक्ति में विश्वास तो इस तरीके के स्लोगन नहीं देती, इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल एक महिला के लिए नहीं करती। उन्होंने कहा है, तमाम सांसद अब सामने आ रहे हैं इस चीज को लेकर, गृह मंत्री के इस बयान को लेकर, और आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और इस चीज पर आवाज उठा रहे हैं कि गृह मंत्री की आप भाषा देखिए। आज गृह मंत्री अगर ममता बनर्जी को बोल सकते हैं तो कल को पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उन्होंने ममता बनर्जी को इस चीज से रेफर किया है कि भाई जो 3 बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं और जिनको वो डिग्रेड कर रहे हैं ए दीदी कहते हुए, तो सारी चीजें कि अगर वो पावर में आ गए तो वो क्या करेंगे, उनकी हार होने वाली है और वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, तभी वो इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बौखलाहट में है तभी इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते हुए उनके सांसद अब दोस्तों नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए कि कैसे दोस्तों अभिषेक बनर्जी जो है, दोस्तों अभिषेक बनर्जी की रैली जैसा माहौल ममता बनर्जी की रैली में है ना, वैसा ही माहौल अभिषेक बनर्जी के रोड शो, अभिषेक बनर्जी की रैलियों में देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जन सैलाब और इतनी तमाम भीड़ देखने के लिए मिल रही है। लोग छतों पर, टंकियों तक चढ़े हुए हैं उनको देखने के लिए, उनके रोड शो को देखने के लिए। और दूसरी तरफ अगर गृह मंत्री की रैलियों की बात करूं तो गृह मंत्री की रैली किस तरीके से खाली नजर आ रही है। तमाम ऐसी वीडियोस नजर आई जिसमें मोदी जी की रैली, मोदी जी सामने भाषण दे रहे हैं, पीछे तमाम कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं, लोग अनदेखा कर रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं और किस तरीके से कुर्सियां खाली हैं। जो एक माहौल होता है ना दोस्तों रैली का, एक नेता को देखने के लिए, एक मंत्री को देखने के लिए, वैसा माहौल क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जितने भी नेता मंत्री भाजपा के जो पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, कैसे रैलियां कर रहे हैं, क्या वो कभी सेट कर पाए हैं इस माहौल को? क्या वो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बेहद मुश्किल है और यही मुश्किल और यही चीजें कैसे उन्हें झेलनी है और इसी चीज की वजह से वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक बनर्जी ने भी तमाम चीजें कही कि गृह मंत्री को देख लीजिए, इतने दिनों से बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं, बहुत दिन गुजार लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में, पर अगर आप में इतना ही दम है, अगर आप में यही हिम्मत है, तो आप सेम एनर्जी जो आप बंगाल में एनर्जी लगा रहे हैं ना अपनी, अब आप सेम एनर्जी मणिपुर लेकर जाइए और वहां पर रैलियां करिए, वहां पर रोड शो करिए, वहां पर भी सेम एनर्जी दिखाइए जितना आप पूरा बल यहाँ पर लगा रहे हैं ना, अपनी पावर यहाँ पर लगा रहे हैं। जो जो बातें आप कह रहे हैं, आप जो स्टेज से ए दीदी चिल्ला रहे हैं, आप जो कह रहे हैं टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये सारी तमाम चीजें आप वहां पर जाकर भी कहिए। ये वो है अभिषेक बनर्जी ने सीधा चैलेंज दिया है गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने साफ कहा है कि आपकी पार्टी केंद्र सरकार को कंट्रोल करती है और आप ही की पार्टी जो राज्य सरकार है मणिपुर में उसको कंट्रोल करती है और आप ही के नीचे, आपकी नाक के नीचे कैसे, जब आप सब देख रहे थे तो कैसे मणिपुर में महिलाओं को किस तरीके से उनको सड़कों पर घुमाया गया था, वो सब ने देखा था दोस्तों। नियरली मतलब 300 जो लोग हैं अब तक वो अपनी जान गंवा चुके हैं। कई हजारों लोग वहां पे, उनका घर जो है वो वहां से अपने घर से निकल चुके हैं, उनका सब बर्बाद हो चुका है, पर स्टिल बीजेपी मणिपुर में राज करती है पर वहां पर कुछ नहीं कर पाई और आज पश्चिम बंगाल में आकर ये सारी चीजें कह रहे हैं गृह मंत्री। दोस्तों अमित शाह के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस का लगातार ममता बनर्जी को समर्थन मिल रहा है और अमित शाह के इस बयान ने क्या ममता बनर्जी के लिए एक रास्ता खोल दिया, क्या टीएमसी के लिए एक रास्ता खोल दिया कि अगर वो महिलाओं को इस तरीके से बोलते हुए नजर आ सकते हैं
तो क्या एक रास्ता खुल गया है कि मतदान से पहले ये बोल देना कहीं ना कहीं टीएमसी को फायदा पहुंचाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सच